थर्ड पुरुषार्थ है सेटिंग। सेटिंग मीन्स व्हाट? आपने जान लिया, आपने समझ भी लिया। अभी आपकी लाइफ, आपकी परिस्थिति, आपकी वातावरण, आपका माहौल, आपका कैरेक्टर, आपके आसपास लोगों का कैरेक्टर, आपको हर चीज सेट करनी पड़ेगी। भगवान के मार्ग में टिकने के लिए आपको अपना सेटिंग करना पड़ेगा। आपके जीवन में जो जो पात्र है, उस पात्र के साथ झगड़ा किए बिना डिफरेंस होगा। डिफरेंस होने के बावजूद आप कैसे उनके साथ सेट करोगे अपनी बात? सेट करना, एडजस्टमेंट नहीं। एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आप चला लेते हो, चलाने की बात नहीं हो रही है यहां पर, सेटिंग की बात हो रही है। सेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ये गोवा में पूरा सेटिंग का ही 11 दिन हम लोग सेटिंग की बात किया है। सेटिंग, सेट एवरीथिंग। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, वो कोई कुछ भी होने दो। मैंने वो जो 39 वाला किस्सा बताया, वो क्या था? सेटिंग। एडजस्टमेंट नहीं था, सेटिंग था। इंटेलिजेंट सेटिंग, ज्ञानात्मक सेटिंग। કે ભાઈ અભી મેરે કો આપકા નેચર માલુમ પડા, વાણીઓ છે એક નંબરનો, તો આને વાણિયાની જેમ જ પ્રસ્તુત કરો તો એ ટકશે। तो मेरे को हर एक की नस पता होनी चाहिए, वो हिसाब से सेटिंग करना है। पहले किसी भी स्ट्रेंजर्स को स्टडी करो, आपको 2-4 दिन हफ्ते में पता चलेगा कि इसको, इसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। उसके बाद उसको क्या अच्छा, अपना जो अपने को जो कराना है, उसको किस दरवाजे से अंदर घुसना है उसके अंदर, वो तय करना है। उसको सेटिंग बोलते हैं। एक बात ऐसा है, ओपन फ्लैट बोलना, भाई ये तो ऐसा ही भाई, अपने को तो ऐसा मांगता है, नहीं होएगा तो बीड़ू देख लेंगे, ये एक तरीका है। भाई हमारे तो અહીંયા આવું છે, આમ જ છે, તારે રહેવું હોય તો રે, નહીં તો હાલતી પકડ। ને હા, આજકાલની છોકરીને એમ કે હાલતી પકડ, તો કે હમણાં કાલ નહીં, અત્યારના જાઉં છું, બેગ ભરું છું। બાપાએ ખાલી ફૂકટ ધક્કો મારીને મોકલી છે, જબરજસ્તી। કા બાપો ધક્કો મારે, કા માં મારે। तो सेटिंग इज द इन थिंग ऑफ टुडेस वर्ल्ड। इफ यू नो सेटिंग, यू विल बी सक्सेसफुल। एक चीज उसमें ध्यान रखनी है, दिस इज डिवाइन सेटिंग, दिस इज नॉट मैन्युपुलेशन सेटिंग। नेवर मैन्युपुलेट। सेटिंग जब बात हो रही है ना यहाँ पर, ये ज्ञानात्मक बात है, ये दिव्य ज्ञान की बात है, ये सम्यक ज्ञान की बात है। सेटिंग में दो चीज होती है, एक गलत रास्ते की सेटिंग होती है, और एक ये जो सेटिंग, भगवान जो सेटिंग की बात करे, वो सम्यक ज्ञान की सेटिंग की बात करे। तेरा भी भला हो, मेरा भी भला हो, और आप अपने दोनों का भला हो, ऐसा सेटिंग करो। ये बहुत सीखने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म, ये भवो भव का सेटिंग है। बाकी 2 नंबर का सेटिंग करना तो बहुत ऐसा टकाटक, फिर आगे क्या होगा देखा जाएगा, अभी तो काम कर लो अपना। ये बात नहीं हो रही है। सेटिंग का शब्द जब वापर रहे हैं यहाँ पर दिव्य मार्ग के अंदर, तो वहां ज्ञानात्मक, इसीलिए पहले 2 स्टेप्स जो बताए ना, क्या बताए? भगवान का मार्ग को जानो। क्या जाना आपने? क्या जाना? 7 कृपा, 6 प्रार्थना, 7 निर्णय और 6 पराक्रम, ये जाना आपने। वो हिसाब से सेटिंग करो। आपका सेटिंग का बैकग्राउंड तैयार हो गया है 4 में। हा? ये 4 व्हीलर तैयार हो गया, अभी यू बिकम द ड्राइवर। पंचोला यानी ये 4 व्हील है आपके गाड़ी के, 4 पहिए। 7 कृपा, 6 प्रार्थना, 7 निर्णय,
6 पराक्रम, ये गाड़ी के 4 पहिए हो गए और आप उसके ड्राइवर हो। और ड्राइवर में क्या करना है? ड्राइवर शुड नो, जानना। ड्राइवर शुड अंडरस्टैंड। ड्राइवर शुड सेट। सेट क्या है? स्टीयरिंग क्या है? स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर क्या है? सेटिंग है। बस यू लर्न दिस ड्राइविंग मैन। कहाँ एक्सीलरेट करना, कहाँ ब्रेक मारना, कहाँ गियर बदलना। अरे यार ये तो बहुत ऊंची चीज है। गियर बदलो, 2 नंबर पे आ जाओ, 1 नंबर पे आओ, तभी हिल चढ़ेंगे। बराबर है ना? सो नाउ ये पुरुषार्थ जब आता है तो दैट इज ड्राइविंग। यू आर अ ड्राइवर नाउ। ड्राइवर शुड नो, ड्राइवर शुड अंडरस्टैंड, ड्राइवर शुड क्या करना है? सेट करना है। वो सेटिंग कर रहा है, बार बार गियर चेंज कर रहा है कि नहीं? एक्सीलरेटर दबा रहा है, पेडल ब्रेक मार रहा है, क्लच दबाकर गियर चेंज कर रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक गियर में डाल के गाड़ी चल सकती है क्या? हाँ? सी ड्राइविंग, आप देखो ड्राइविंग का जो प्रोसेस है, वो ड्राइवर सीट पे आप, उसका नाम है 7 पुरुषार्थ। तो वो 7 पुरुषार्थ में क्या करना है? तो भगवान ने बोला ये पहले जानो, फिर अंडरस्टैंड करो, फिर उसको सेट करो। किस माहौल में, उस जगह आपने वैसा किया था तो वो ही यहां लागू नहीं होगा। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, ये 5 चीज चेंज होती रहती है। जो जैसे वो चेंज होती है वैसे आपका गियर बदलो। आपको लगता है कि रास्ता सीधा है यहाँ, तो एक्सेलेरेटर दबाओ, हाई स्पीड पकड़ो। अभी हिल आ गया तो गियर बदलो, 3rd में आ जाओ। 3rd से नहीं चला तो 2nd में आ जाओ। 2nd से नहीं चला 1st में आओ। एक चीज ध्यान रखना, जैसे गियर चेंज होती है ना, ऐसे गर्मी बढ़ती है। वैसे ही आप सेटिंग करोगे तो उसमें भी गर्मी बढ़ेगी। जब व्हेन यू चेंज द क्लच टू हायर लेवल, क्लच से क्या कर रहे हो आप? गाड़ी का पावर बढ़ा रहे हो। तो आपकी सेटिंग में भी अब जब पावर बढ़ाओगे ना, तो सामने वाला जितना बर्दाश्त कर सकता है उतनी गियर बदलनी है। समझ में आया ना? ड्राइविंग यहाँ तो सबको मोटरसाइकिल, स्कूटर या 4 व्हीलर तो आता ही होगा। समझ, मेरी भाषा समझ रहे हो ना? यही पुरुषार्थ है। सम्यक मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ यही है। ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ की बात हो रही है। तो सेटिंग इज द इन थिंग, और उसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है? जानकारी और अंडरस्टैंडिंग। इफ यू डोंट हैव दिस टू, भगवान का मार्ग आगे नहीं जा सकता है। ये पुरुषार्थ, सत पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा सेटिंग है सम्यक ज्ञान आधारित है। सम्यक ज्ञान जहां नहीं है वहां सम्यक पुरुषार्थ नहीं हो सकता। और इसीलिए ये सेटिंग की बात की। और सेटिंग करने के बाद करेक्शन। चलो आपने 3rd गियर में डाला, गाड़ी ज्यादा भाग रही है या गाड़ी स्लो हो गई, चलो उसको गियर बदलो। लोड आ रहा है 3rd गियर पे, गाड़ी को लोड आ रहा है, चलो 2nd में डालो, लोड कम करो, स्पीड बढ़ाओ। ये क्या हुआ? करेक्शन। गियर में डाल दिया था, डिसीजन ले लिया था, वो लेने के बाद ये अनुभव हुआ, तुरंत चेंज करो गियर। अभी कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नो कल परसों, जस्ट नाउ चेंज द गियर नाउ मैन। हम लोग क्या करते हैं? वो चीज को टालते हैं। वो टालने में क्या होगा? क्लच खराब हो जाएगी, गियर खराब हो जाएगी, और गर्मी होगी, इंजन पे लोड होगा, गाड़ी गर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये भाषा समझ में आई? अप्लाई दिस लैंग्वेज इन योर लाइफ। एग्जैक्ट। सो डोंट वेट एंड वेस्ट टाइम, टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। इसीलिए भगवान ने बताया इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन। This is the world of instant constant correction. This is not the world of बैलगाड़ी एंड हाथी गाड़ी। ये हाथी को चलाना नहीं है और बैलगाड़ी को नहीं चलाना है। यहां आपको हाई स्पीड कार चलाना है।
समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू.